चुनौती स्वीकार करिए सुरेंद्र भाई। मैं मानता हूं कि अजय आलोक देखिए ना पूरी तरह खारिज कर रहे हैं 22 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कर। अच्छा हाँ माना गुप्ता जी आप ये कर लीजिए। और ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए। बोलिए सुरेंद्र राजपूत। अभी मजा आएगा ना। एक 4 लाइनों से शुरू करता हूं अजय भाई के ऊपर। कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो क्या बात है सर, होगा देखा जाएगा। अजय भाई अगर हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो तो एक काम करो, नरेंद्र मोदी जी से कहो कुछ त्याग करें। नरेंद्र मोदी जी से कहो 2027 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के साथ केंद्र सरकार अपनी सत्ता छोड़ दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनाव करा लो। ये हुई ना बात। आप समझो बात को, जहां और 6 महीने का वो है और बाकी जितने राज्यों की वो है, काहे को बेवजह इतने चुनाव कराओगे? 11 राज्यों में तुम चुनाव कराओगे 2029 तक। सही बोल रहे हैं। तो ऐसा करो 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ मोदी जी से कहो इस्तीफा दे दे। आप भी करवा लेंगे अपने राज्यों में चुनाव फिर 27 में? बोलिए। और सुन लीजिए ना, सारे राज्यों में जितने राज्य हैं उनके चुनाव बच जाएंगे। 2027 में अगर केंद्र सरकार का चुनाव हो जाएगा और 22 राज्यों का चुनाव हो जाएगा तो लोगों को सबको अकल भी आ जाएगी। मोदी जी भाई इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, बायोलॉजिकल हैं, वो क्या नाम, ये सारी चीजें कर सकते हैं, वो सारा भविष्य देख सकते हैं, तो वो अपना 2027 में करा ले, कौन रोक रहा है? 2027 में सारा आपको जंजीर का भी, इसका भी, उसका भी, सबका आपको तू समझा। आज तो आप लोगों ने कमाल कर दिया। राहुल गांधी जी का भी समर्थन कर लिया आप लोग, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी जी की ये सब क्या देखना पड़ रहा है? छात्रों की गूंज CWC के हमारे मेंबर रीट्वीट नहीं कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी जी की छात्रों की गूंज की PR एजेंसी आम जनता जो है वो आवेदन भाजपा कर रही है। मोदी जी का काम खत्म, मोदी जी की कहानी खत्म, मोदी जी का शो खत्म, मोदी जी का टंटा खत्म। बहुत सही हो गया। अब जो है राहुल गांधी जी एक होप है, इसलिए हम छात्रों की गूंज को हम चलाएंगे, भले ही हमारे कांग्रेसी दोस्त न चला रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल है, क्योंकि मोदी जी को मान गए कि वो अब वृद्ध हो गए। बट बात तो सही है। हम तो एक चीज कहते हैं अजय भाई से, बड़ी की आधी चुनौती देकर आपको अपनी तरफ से कुछ देना भी तो चाहिए। बोलिए ना, जहां जहां आपकी सरकार है आप भी करवा लेंगे 27 में चुनाव। चुनौती तो अभी बदत है भाई, अभी बदत ऐसी होती है। क्या जाओ, हम भी करवा लेते हैं, आप भी करवा लेंगे। बाबू मानक गुप्ता जी, जब बुआ के मूछे होंगी तब तो उसको चाचा कहेंगे ना। अबे साले स्पेकुलेशन। अब बताओ, बुआ के मूछे है नहीं, चाचा कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मोदी जी आज एक घोषणा करें, एक घोषणा करें कि हम 2027 में पद त्याग कर रहे हैं, वन इलेक्शन के लिए त्याग कर रहे हैं। हम इनको सकारात्मक जवाब देंगे, रचनात्मक जवाब देंगे। कहें ये लोग कहें तो कि भाई 2027 में ही कर लो, काहे को तो देश के संसाधनों का 2 साल और। सुरेंद्र भाई देखिए, लोकसभा के चुनाव के साथ 22 राज्यों के चुनाव NDA 29 में करवाए या ना करवाए, 27 में करवाए या ना करवाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है। कुछ भी लोकसभा राज्यसभा में आ रहा है। या तो ये कहिए कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, आंकड़ा नहीं। हमारी बात सुन लो आप मानक भाई, हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि लगभग 14-15 संविधान संशोधन करने होंगे इसके लिए, और इसके लिए कंसेंसस बनानी होगी। इसके लिए अगर एक भी पार्टी विरोध में रहती है तो किसी माई के सही पकड़े हैं लाल की हैसियत नहीं है कि ये काम कर दे। जब तक कंसेंसस नहीं बनेगी, जब तक वाइड रेंज क्या नाम डिस्कशंस नहीं होंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। हम तो जो बात ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्यों हिला डाला ना? काहे 2029 का इंतजार कर रहे हैं? वो 22 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी जी अपना पद त्याग करके, इस्तीफा दे करके करा। क्या बात है सर, क्या बात, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि आप इसे संसद में पास नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे, नहीं। ओके, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन है। आपको पता है ना सुरेंद्र भाई, आपको पता है ना जयराम रमेश जी ने आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा पोस्ट भी किया है कि क्या वजह है, मॉनसून सत्र खत्म हुए 2 हफ्ते हो गए,
लेकिन अभी तक पार्लियामेंट हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। को प्रोरोग नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं 2/3 आंकड़ा अभी भी ढूंढ रही है सरकार? मानव वो गुप्ता, आपके हाँ पास बिल्कुल, ये लग असल रहा बात है ये लोग इसमें। साजिश करता है ना, ये लोग बहुत साजिश रचते हैं। ये लोग पूरी दुनिया, भाजपा की दुनिया और संघ की दुनिया साजिशों पे चलती है। वो आपने देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता संतति पढ़ी थी मानक भाई की नहीं? अगर वो पढ़ी हो तो उसमें एक डाकू क्रूर सिंह होता है। क्या बोला तूने? ठीक है ना? वो और उसके 2 चेले जो होते हैं रंगा बिल्ला, वो सारे के सारे वो हमेशा साजिशें रचा करते हैं। तो यहाँ पर संघ, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये जितने सारे के सारे लोग, जलन हुई मानव गुप्ता को। प्रधानमंत्री अरे ये तो धोती खोल रहा है। और गृह मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं आप, ऐसी संज्ञा देंगे फिर वो भी कुछ बोलने लगेंगे? नहीं मैंने हाँ, उनके बारे में बोलते हो तो आप किसको नहीं। टोकते मैं तो हैं? देवकीनंदन खत्री जी का इतना प्रमुख उपन्यास है, वो हिंदी का ऐसा उपन्यास है जिसके पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो आप बात समझिए, हम कह रहे हैं साजिश वैसे करते हैं। वो क्रूर सिंह मोहन भागवत जी नहीं है, और वो जो उनके जो यक्कू वो थे वो मोदी जी और शाह जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हम बिल्कुल मना कर रहे हैं, हम इस तरीके की कोई वो नहीं कर रहे। सच बात यह है कि ऐसी तरीके की साजिशें भाजपा रचती है। तो जब भाजपा ऐसी साजिशें रचती है तो निश्चित तौर पर उसको उसका जवाब ठीक हम है, लोग मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन, शाबाश बेटा। 1 नेशन 1 इलेक्शन सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं हिंदुस्तान में कभी नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक वाइड रेंज कंसल्टेशन नहीं होंगे, और मैं एक और इनको बात कह तू समझा? रहा हूं आदरणीय आलोक जी को, क्योंकि ये तो अपभ्रंश करते हैं हमारे परिवार के लोगों का, लेकिन हम अजय आलोक को पूरा अजय आलोक ही कहेंगे। लेकिन अजय आलोक जी से मैं ये कह रहा हूं, चुनौती जनता माफ नहीं करेगी। लेकर के कह रहा हूं कि अभी यहां से उठें, नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं, इनके पास एक्सेस भी है नरेंद्र मोदी जी की, जाएं और कहें कि महाराज 27 में ही कर लो, लफड़ा खत्म करो, 2 साल का इंतजार बंद करो हाथ जो मत करो, टंटा खत्म करो। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम सकारात्मक जवाब देंगे। मोदी जी को आप इस्तीफा दिलवा दो 2027 में, हम लोग सोचेंगे। अच्छा ठीक है, ओके।